हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल जो सस्टेनेबल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इस पे आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो अभी समसामयिक की घटना है, जो हाल ही में करंट में थी। कुछ पेपर कटिंग मैंने दिखाया है, तो चालू करते हैं, शुरू करते हैं आज कुछ चर्चा, कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि चर्चा में था वेतन आयोग। ठीक है, तो देखते हैं आज वीडियो में क्या क्या होंगे। पहले परिदृश्य दिखा देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वेतन आयोग होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका काम क्या है, इसका अधिकार क्या है। फिर आज जानेंगे 8वां वेतन आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेतन आयोग। वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग हाई क्लास का अनुशंसा करने की, मतलब कितना पेंशन होना चाहिए, कितना मंथली होना चाहिए, ये अनुशंसा करने की एक संस्था है जो भारत सरकार को अनुशंसा करती है। और भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि मानती है कि नहीं, लेकिन अधिकांशतः समय मान लिया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़, सबसे पहला वेतन आयोग 1946 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, उसके बाद 7वां वेतन आयोग जब 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने ही जा कर के उस समय सिफारिश किया था। जैसे अभी कैसे एक अध्यक्ष बनेंगे, 2 सदस्य बनेंगे, वैसे 2014 में जब मनमोहन सिंह थे उस समय भी कुछ टीम बनाई गई थी। वो टीम ने डिसाइड किया था कि कितना क्या होगा, और उसको 2016 में, क्योंकि उनकी सत्ता खत्म हो चुकी थी 2016 के चुनाव में, तो 14 के चुनाव में जीत करके मोदी जी आ चुके थे, तो ये 2016 में उसी अनुशंसा के आधार पर 7वां पे कमीशन लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं 8वां पे कमीशन के बारे में। 8वां पे कमीशन के बारे में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में सबसे पहले कैबिनेट ने बोला है। सब कुछ मोहर कैबिनेट नहीं लगाता है, क्योंकि कैबिनेट के हेड होते हैं पीएम। तो कैबिनेट ने मोहर लगाया है कि 8वां पे कमीशन का एक समिति बनेगी। ठीक है, अब जब इसका समिति बनेगा तो कुछ अध्यक्ष होंगे, कुछ सदस्य होंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे। ठीक है, खैर अभी ये अपॉइंट नहीं हुए हैं, ये होंगे। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी हैं, क्योंकि ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, तो सिंपल सी बात है, जानकारी यही देंगे कैबिनेट का। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल्स देखते हैं, आखिर है क्या, फीचर्स क्या है 8वां पे कमीशन में। 8वां पे कमीशन में क्या होगा कि सबसे बड़ा चीज़ कि जितने भी सेंट्रल के जॉब कर्मचारी होंगे, केंद्रीय कर्मी, यहाँ लिखा है ना 50 लाख केंद्रीय कर्मी, 65 लाख पेंशन भोगी, इनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड है दिल्ली के भी 4 लाख केंद्रीय कर्मी इसमें लाभान्वित होंगे, इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि हमारे सेंट्रल जॉब में कौन कौन होते हैं, जिसमें मिलिट्री हो गए, रक्षा के क्षेत्र में भी आते हैं जो मिलिट्री हो गए, पारा मिलिट्री हो गए, ये केंद्रीय जॉब में। बाकी और भी अदरवाइज स्टेट जॉब को छोड़ करके जितने भी हैं उनको ये प्रॉफिट मिलेगा, 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि जब 7वां पे कमीशन 2016 से प्रभावी हुआ, तो हर 10 साल पे आपको वेतन आयोग पे कमीशन बनाना है। तो सिमिलरली 2016 में बनकर तैयार हुई थी, 7वां पे कमीशन लागू हो गया था, तो 2026 में अब 8वां पे कमीशन लागू होगी। ठीक है, जब 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगी, तो अभी से उसकी क्या क्या उसमें कितना डिफ़ॉल्ट फैक्टर रखा जाएगा, ये सब उसके बारे में 1 साल के अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कितने फिटमेंट फैक्टर होंगे वो डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने डिफ़ॉल्ट फैक्टर बोला था। अब चलते हैं आगे, आखिर होगा क्या इसमें।
तो जैसे कि हमको पेमेंट मिल रहा है जो ग्रोस सैलरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी में हमको मिलता है, आपको डीए भी मिलता है, आपको बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको डीए मिला, एचआरए मिला। डी मतलब होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिलता है, या फिर अब अदर अलाउंस हो जाता है, ठीक है। प्लस बेसिक पेमेंट होता है, ये पूरा टोटली मिल करके आपको ग्रोस सैलरी होता है। तो मान लीजिए कि आपका फिटमेंट फैक्टर अभी 7वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था हमारा 2.57, ठीक है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर था हमारा। तो अभी के जो 8वां पे कमीशन लागू होगा, इसमें कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.82 होगा। 2.82 मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो बेसिक सैलरी मान लीजिए कि आपका 30,000 रुपये है, ठीक है। सॉरी, मतलब 15,000 रुपये है, ठीक है। तो आपको अगर फिटमेंट फैक्टर मिला करके तो इसको 2.75 करेंगे तो 30,000 या 35,000 कुछ के करीब में आएगा, ठीक है। तो अगर ये 2.57 से बढ़ा करके 2.82 से करेंगे तो ये कम से कम 35-36,000 रुपये के करीब में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कम से कम आपको सेंट्रल जॉब वालों को, चाहे 4th ग्रेड हो चाहे 3 ग्रेड हो, खैर जिनका ज़्यादा पेमेंट होगा उन परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो मैथ तो हमको अच्छा से आता ही नहीं है, लेकिन हाँ जब इतना का बढ़ोतरी हो रहा है तो आपको पेमेंट का प्रोग्रेस होगा। अगर 4th ग्रेड के जॉब करते हैं तो कम से कम आपको 4 या 5,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यह 8वां पे कमीशन। हाँ, इसके बारे में और कुछ बता दें। मान लीजिए 8वां पे कमीशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हर स्टेट में भी लागू हो, हाँ, लेकिन इसकी जो अनुशंसा है, ये अनुशंसा हर स्टेट गवर्नमेंट मानती है। तो अभी तक तो ये हो नहीं पाया है कि अभी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मानेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है 2026 तक, देखिए 2026 तक डिफ़ॉल्ट फैक्टर के साथ में ये लागू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सेंट्रल लोगों के लिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा चीज़ कि जब पे कमीशन लागू होता है तो होता क्या है कि 2 साल 3 साल ना, मतलब आगामी 2 साल आगे वाला जब ये लागू हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोग आवास, मतलब घर हो गया या फिर घरेलू कोई सामान हो गया, कार वगैरह जो भी लग्जरी चीज़ें हैं उसमें लोग ज़्यादा मतलब ख़रीदने लगते हैं क्योंकि पेमेंट का बढ़ोतरी हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि जब ये सब चीज़ बढ़ेंगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, भारत के राजस्व को फ़ायदा भी होता है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे ना कि टैक्सेस देंगे, टैक्सेस देते हैं तो भारत का राजस्व भी इससे बढ़ता है, ठीक है। तो आज के वेतन आयोग में कुछ ऐसी ही जानकारी मिली आपको। कोशिश करते हैं कि आपको कुछ जानकारी एकत्रित हुई होगी। बाकी थैंक यू सो मच।